Sri Radhe, Sri Radhe, Sri Radhe, Sri Radhe, Sri Radhe, Sri Radhe. हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे हरि ओम श्री राधे जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम
रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुमाया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम गोपालचूड़ामणि नान्याश्रयपदे विदयात्मने सत्यं वदामि च भवानिरन्तरात्मा भक्ति प्रेम जगपुंगामे भरामे कामादि दोषरहित गुरुमानसं च अद्वैतवद्धामं हेम सयावदेहं तज्ज्वलज्ञानं ज्ञानेनमाग्रेण सकलगुणनिधानं मानवाधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर विमल जसु जोदायक परिचार बुद्धिहीन तनु जानिके स्वरूप पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सादर मंच को प्रणाम करता है, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। मेरे राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता था। वे हनुमान को बार-बार नमन करता हूँ। अपने गुरु माता पिता के पावन चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूँ। एक महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूँ इस आयोजन करता इस आयोजन से जुड़े तमाम जनों को जिनके भागीदारी प्रयास से न जाने कितने वर्षों की भांति आज फिर से यह मंच बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से सजा हुआ है और उससे महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूँ इस मंच का उपस्थित आप दर्शक वृंद जो कि आवश्यकता होती है किसी भी धार्मिक मंचों के लिए, किसी भी सामाजिक मंचों के लिए और किसी भी सांस्कृतिक मंचों के लिए। एक प्रणाम करता हूँ कौशल्य भंडार रहते जिन्होंने आने जाने वाले उन तमाम लोगों को साथ मंच का सब उपस्थित आप दर्शक वृंद को दूर दराज से आए तमाम मंडलियों को उनके भोजन प्रसादी कर आप एक बहुत प्यारे से व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी प्रसाद के रूप में। साथ ही साथ इस मंच पे विराजमान मेरे परम आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव जो छत्तीसगढ़ के तमाम मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं पश्चात आज इस भव्य और शानदार पर अपनी बहुत ही सुमधुर वाणी के माध्यम से आने जाने वाले तमाम मानस मंडलियों को परिचय प्रदान कर रहे हैं। आप सभी के साथ गुरु कर रहे हैं, साथ ही साथ इस मानस से जुड़ी उन अनछुए पहलुओं पर भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। हम सब की प्रस्तुति को इस मंच पर करकर वाणी को बहुत सुमधुर तरीके से आप सभी तक भेजने के लिए एक साउंड ऑपरेटर को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपकी वजह से हमारी अंतर्गत वाणी सुमधुर होकर आप सभी तक पहुँच रही है और इसे संयोजित करके YouTube के माध्यम से 7 समुद्र पार जो भेज रहे हैं ऐसे हमारे YouTube से जुड़े हुए आदरणीय जनों को भी मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ निश्चित ही जिस भी YouTube के माध्यम से आप इस कार्य को संयोजित कर रहे हैं, मैं तमाम जनों से अनुरोध करूंगा कि निश्चित ही आप इनके चैनल को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके इनके विभिन्न तरह के उत्साहवर्धन करेंगे। तो आदरणीय संत समाज अपनी जज्बातों को अपना गुलाम रखता हूँ मैं, कि अपनी जज्बातों को अपना गुलाम रखता हूँ मैं, जो पसंद आए सभी को वही काम करता हूँ मैं। माँ बाप ने दिए जो संस्कार उससे आगाज करता हूँ मैं, इसीलिए झुक के सबसे पहले आप सभी को कोटि प्रणाम करता हूँ मैं, कोटि प्रणाम करता हूँ मैं। कि शायद यही सोच के मेरे पिताजी ने मेरे घर की दहलीज थोड़ी छोटी बनाई है, कि शायद यही सोच के मेरे पिताजी ने मेरे घर की दहलीज थोड़ी छोटी बनाई है कि बेटा मनोज झुक के चलने से मिलती बाद में बड़ी ऊंचाई है, मिलती बाद में बड़ी ऊंचाई है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हिंदू सभ्यता है कि हम जब कभी भी किसी विराट कार्य को करने का सपना संजोते हैं, किसी ऐतिहासिक कार्य को करने का मन में एक सपना संजो करके चलते हैं, किसी बड़े कार्य को करने के ध्येय लेकर किसी कार्य के शुभारंभ करते हैं, तो सबसे पहले देवादिदेव महादेव को गौरी के लाल जान मोहदपुरी कुशवान रिद्धि के दाता और ज्ञान के विधाता श्री गणेश जी महाराज की पूजा उपासना और आराधना करते हैं। तो भला धनवरी जी के पूर्व विकास के अंतर्गत आए हुए सभी गांवों से यह लगभग मानस परिवार इस क्रम को कैसे जोड़ सकता है। आप सबसे अनुरोध है कि मन में एक बार गणेश जी महाराज का पुण्य स्मरण करेंगे और इस मंच के माध्यम से मां शारदा भवानी के विभिन्न चरणों में हम अपनी स्तुति के माध्यम से आप सभी से मुलाकात का प्रयास करेंगे। तो आइए आप सभी के तालियों के बीच सबसे पहले हम आप सभी के साथ जुड़ते हैं माता रानी की स्तुति के साथ, माता रानी के आराधना के साथ और उसके बाद
जिस भी मानस प्रसन्न को आदरणीय संचालक महोदय जी ने मुझे प्रसाद के स्वरूप में आशीर्वाद प्रदान किया है, उस पर जो भी हो सके मैं न्याय करने का प्रयास करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की जय। महोदय जी आरती आप लोग करना, आरती करना आप लोग। sebenarnya kursi bila ini anak besar aku menjalankannya atau bisa sebenarnya dia nanti ada lagi orang ini anak banyak lain masih dalam janji Haji, Alumni dia itu, jadi sebenarnya
Om
गया मोक्षमणि नहिता तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषंभोगी कामहि नारी प्रियारि जिमी लो वही प्रिय जीविदाम तिरि रघुनाथ निरंतर प्रिया मोहि राम प्रणत पाल रघुवंशमणि करुणा सिंधु करारी दया शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसारी नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोह से पतित गरीब की तुम पति राखो राम राम मान दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर सकल धन ध्यान कल्याण में सुरधर तुलसी तोर कहाँ कहो छवि आपकी भले विराजो नाथ तुलसी मस्तक जबल में धनुष मान लियो हाथ कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ अज कही दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सड़कारि भजो छोड़ी कपट जंजाल राम नगरिया राम की बसे गंगा के तीर अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर एक घड़ी आधो के पुनिया तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अवराल नाना स्वरूपाणि राक्लोकमानि च पुष्पमादत्वग्रीणं परमेश्वरा पुष्पन्ति सर्वज्ञावै लखन श्याम चंद्रनी पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम अभ्यास जगच्चम शिक्षणो समन्वय ध्यान विदेशा नामरा लोकाम कल्पना हरे ओम मान विद्यं काम समर्पया हरे ओम मान विद्यं समर्पया वही जन से आत्मन कर दे। तभी आप अपने जगह में बैठ जाएं। प्रसाद आपको मिलेगी आपकी जगह में। आज भी घुमा देंगे जहाँ बैठे होंगे। आप सभी बैठ जाएंगे। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र के। आप सभी अपने अपने स्तर पर आसन ग्रहण कर लीजिए। जैसे ही आपके पास वीर हनुमान जी की श्री रामचंद्र जी की यह महाप्रसादी पहुंचेगी, कहा जाता है कि प्रसाद यानी कि 3 अक्षरों से बना हुआ है, प्र, का और दा, यानी कि प्रभु के साक्षात दर्शन। इसलिए जब कभी प्रसाद को आप हाथ में लें तो पहले कुछ क्षण के लिए उन्हें देखें, उनका अवलोकन करें। देखिए उसमें आपको इस पीर वो जो है मुखमंडल उसके दर्शन होंगे।
इसीलिए कहा जाता है प्रभु के साक्षात दर्शन। तो आप प्रभु के दर्शन करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और आइए हम चले माता रानी की स्तुति के साथ। तो एक छोर में आप प्रसाद ग्रहण करेंगे और दूसरी तरफ निश्चित उसके बारे में मीठी मीठी तालियों का सहयोग जरूर प्रदान करेंगे। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की आप सबका अभी 2000 दिन पहले एक त्योहार मनाना है ना, भगवान बजरंग जी के जन्म उत्सव यहाँ मनाया नहीं मनाना एक पहले हमारे हिंदू सनातन धर्म के एक और याद है से जिला हम एकदम धूमधाम से मनाता। हमारे सनातन धर्म की एक पहचान है हमारा काफी है रामनवमी का रामनवमी। तो आप सबका भगवान श्री राम जी के पावन त्योहार रामनवमी हो भगवान बजरंगबली पवन सुत जी की जन्मदिन के त्योहार मनाओगे। आप सब लोग गाड़ा गाड़ा बधाई हो। आज अत्यंत सुंदर भव्य दरबार सजे हैं, भव्य मानस मंच सजे हैं भगवान राम के दरबार में। एक आप सब लोग बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और इस सब माता रानी के जयकारा हो और आप सबों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करे बजाते हैं। बोलिए रामचंद्र की, बोलो मैया की, बोलो मैया की।
सहम नहीं कछु कहियावा, गयो सहम नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे वलावा, जनु सचान बन झपटे वलावा, विवरण भयो निपट नर पालू, विवरण भयो निपट नर पालू, दाम निहन मनहु तरतालु, दाम निहन मनहु तरतालु। ये वो पावन सा प्रसंग है जो आशीर्वाद स्वरूप आज लघु प्रज्ञा मानस परिवार सकरी के इन छोटे छोटे बालकों को मिला हुआ है। पूरी कोशिश होगी कि इस प्रसंग के माध्यम से जुड़ करके हम आप सभी के साथ अपने ही ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही इस मानस मंच में इस रामचरित मानस के साथ चर्चा करना यानी कि आप जैसे उन महान बुद्धिजीवियों के समक्ष उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति करना जिसे आप स्वयं जानते हैं। मैं आदरणीय व्याख्याकार मंच संचालक महोदय जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने इस विधि सोपान अयोध्या कांड के साथ जुड़ करके हमें आप सभी के साथ जुड़ने का प्रयास किया। इस प्रसंग के माध्यम से एक सामान्य सी जो बात है यानी प्रसंग की जो मूल बात है वो यह है कि राजा सहम गए, उनसे कुछ कैसे भी न बना। जो राजा दशरथ जी हैं और उनकी स्थिति इस वक्त हो गई है मानो किसी वन में बाज ने ऊपर झपट्टा मार दिया हो, राजा का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका है। वो ठीक उस तरह से भी जैसे किसी ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर गई है और उसके बाद जो उस ताड़ के वृक्ष की स्थिति होती है उसी के प्रकार इस वक्त राजा दशरथ की स्थिति है। इस प्रसंग से जुड़ करके हम आप सभी के साथ एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही कहा जाता है आदरणीय संत समाज की भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, कि भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। कि रामायण के हर शब्दों में सार छुपा है जीवन का, कि रामायण के हर शब्दों में सार छुपा है जीवन का। गौर से देखो तो तोड़ मिलेगा जीवन के हर उलझन का, जीवन के हर उलझन का। वास्तव में जो रामचरित मानस है ये रंजन और मनोरंजन दोनों का ही साधन माना जाता है। इसके माध्यम से न केवल हमारे ज्ञान में तो वृद्धि होती है, हमें सन्मार्ग में चलने की बुद्धि प्राप्त होती है, हमारे जीवन को किस तरह से व्यतीत किया जाए इसका संकेत तो मिलता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। और जीवन के आधारित संत समाज दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भक्त समाज और दूसरा संत समाज। ये जो भक्त समाज होता है ना वो सदैव मान करके अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। देखिए आप जब कभी भी किसी देव स्थल में जाते हैं, किसी आराध्य के पास जाते हैं, किसी मंदिरों में जाते हैं तो बिल्कुल ही उस वक्त आप अपने आस्था के दीप जब प्रज्वलित करते हैं तो साथ में कोई ना कोई मनोकामना भी चलती रहती है। ये भक्त की प्रवृत्ति होती है। भक्त सदैव भगवान से मान करके अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। मगर संत जो होते हैं वो चाहते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो जाए जिससे उनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाए और उन्हें अपनी मन की भावनाओं को कहना नहीं पड़े। तब कहते हैं कि होती आरती और बजते सत्संग, कि होती आरती और बजते सत्संग, देखो पूजा में सब हुए हैं। कि होती आरती बजते सत्संग, देखो पूजा में सब हुए हैं। मंदिर के बाहर होते देखो कुछ झूठे बच्चे सोए हैं। अरे एक माला से खिला दो प्रसाद मुझे मिल जाएगा और मंदिर में आके मांगने वाले बिन मांगे की चीजें मिल जाएगा, बिन मांगे की चीजें मिल जाएगा। ये रामचरित मानस में तो गए विशेष ले ले हम हमें कहीं जाए तो 200 शब्द का प्रयोग होगा और जब एक बार शब्द का प्रयोग होता है तो वो किसी बड़ी घटना की ओर हमें इशारा करती है। मानस में जो बहुत ही ज्यादा जा रहा है जो जगह क्या था जी देख अगर हमने सुना है अभी आप सुन रहे हैं हमारे वहां सब मिल गया कि आन बार जो कि नदी अपने करने से विश्राम हो गया। पूरे सागर का जब आप लोगों ने देख लिया है तो नदी नाला को देख के संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिसे आपने सुना है वो इस रामचरित मानस का प्रकट ज्ञान है और हम सब सीख करके इस जो महाग्रंथ है उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित ही मन भाव के साथ बैठे हैं उसमें हो सकता है कि हम संतुष्टि अपना बताना रहता है क्योंकि अभी आपने सागर का दर्शन कर रहे हैं तो नदी नाला में आएंगे तो निश्चित ही क्षमता आपको प्राप्त होगी। मगर प्रयास होगा कि जितनी हमारी जानकारी है जो ज्ञान लोगों को देख सुन के मिला हुआ है उसके माध्यम से हम बात किया जाए। और हम आए थे 33 सोपान
युद्ध सम्मान के विषय में और जानकारी कर सकता है। एक प्यारी सी चिट्ठी आप सभी के ताला की मैं जानना चाहूंगा कि जब हम भजनों में आया है यहाँ पर जो परिवार है उसने आप सभी के लिए भजन और भोजन दोनों की व्यवस्था की है। और आप देखेंगे कि जब भजन और भोजन इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो भजन में किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। शायद इसलिए हमारे परिवार में 8 मंडलियों का आमंत्रण नहीं है ताकि आप लोगों के भजन में कोई कमी ना आए और आप भी जुड़े रहें। मगर भोजन में मात्रा लगी हुई है, इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप भोजन करो तो मौसम और समय को देख करके कीजिए। यदि बहुत अधिक रात्रि हो गई है तो भोजन थोड़ी सी कमी करनी चाहिए समय को देखते हुए। तो इसीलिए कौशल्य भंडार से आप सभी आ चुके होंगे। अब इस पवित्र प्रांगण में इस राम कथा के सामने है तो भजन में किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, तो आप लोग झूमिए, ताली बजाइए। आप सभी को मैं बहुत सुमधुर आवाज के साथ जोड़े जा रहा हूँ, तो एक प्यारी प्यारी मीठी से तालियों के साथ आइए, मैं आपको जोड़े चलता हूँ एक प्यारी सी भजन, उसके बाद फिर से प्रसंग में आने का प्रयास करेंगे। इसी बीच सम्मानीय देविका और दुर्गा निषाद जी के द्वारा एक 23 रुपए की स्नेह राशि इस मंच को प्रदान की गई है। हम आपकी दानवीरता को नमन करते हैं। परमात्मा आपके भीतर इसी तरह की दानवीरता की भावना जागृत रखे। आइए जोड़े चलता हूँ आपको प्यारे से भजन की।
राजा जी कुछ कहने की स्थिति में नहीं, राजा जी था दशरथ जी महाराज जो कि वर्तमान में राजा है, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल विचलित हो चुकी है और वो पूरी तरीके से होशवार नहीं है और चेतन की स्थिति में जा रहा है। मगर ये स्थिति क्योंकि उसके ऊपर अपनी बातों से मुकरने का आरोप लगा है। राजा दशरथ के ऊपर अपने वचन पर प्रतिबद्ध न रहने का आरोप लगा है। आरोप लगा उसके लिए अपने परिवार के सब सही इन तीन राज्यों में किसी से उन्होंने कभी भेद नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं प्रति राजा दशरथ के मन में जो प्रेम था वो मनुष्य से अलग था। वो परिवार वो जहाँ ददीची सीरी जैसे लोग हैं, जिस स्कूल के बारे में कहा जाता है कि रघुकुल देवी सदा जगाई प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे स्कूल के शासक के ऊपर आज उनके अपने परिवार ने इस तरह के आरोप लगाया है। तो आरोप लगा कि इसे जानने के लिए हमें थोड़े से इस प्रश्न से पीछे जाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि छत्तीसगढ़ का 10,000 से अधिक गाँव में ऋषि रामचरित मानस का आयोजन चल रहा है और ये रामचरित मानस हमारे जीवन में किस तरह से जुड़े हुए हैं कि दी गई चौपाई से आप सभी पूर्व से परिचित हैं। हम बस उसकी पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं, मगर अक्सर बच्चों पर एक चीज जिस पर विशेष प्रयास करने का प्रयास करता हूँ। तमाम क्या करते हैं उसके पीछे अपने जो जीवन में इस पर देते हैं उसमें कुछ न कुछ उनका एक मकसद है। मैं तमाम बच्चों पर एक ही चीज जुड़ा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो समाज की बच्चियां हैं, जो बेटे हैं, जो युवा वर्ग है, खासतौर पर हमारी बेटियां इस रामचरित मानस से जुड़े हैं, इसे अपने व्यवहार करना है। इसलिए मैं 5 मिनट के लिए समय लेता हूँ। अच्छा ये बताइए इतने लोग आप सब बैठे हैं कि कितने लोगों के घर में रामचरित मानस का यह ग्रंथ है? कितने लोगों के घर में रामचरित मानस किताब है घर में? किसी के यहाँ नहीं है? हाथ उठाकर बता सकते हैं क्या कितने लोगों के घर में है? आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं नहीं मान सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ ये रामचरित मानस का हो। यदि आप 200 लोग बैठे हैं तो मैं दावा करता हूँ कि 250 किताबें आपके घर में हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बैठे हैं खासतौर पर हमारी बेटियां हैं, 10वीं 12वीं कॉलेज में कितने लोग हैं? 10वीं 12वीं कॉलेज जो पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग हैं ना? अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि जब आप लोग को हम जाकर के उस कक्षा में दाखिला दिलाते हैं, चाहे वो 10वीं में हो, 12वीं में हो, कॉलेज में हो, तो दाखिला दिलाते हैं। उसके बाद उस पूरे साल का अवलोकन करने के लिए आपके बुद्धि बल में और अधिक जागृति वार्ड नंबर 10 कुमारी निवासी की ओर से 11 रुपए की स्नेह राशि प्राप्त हुई है। हम आपके सहायता का प्रदान करें। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस किताबों के साथ हम आपको सत्र का एडमिशन कराते हैं, यदि उन किताबों को ला करके बढ़िया से आप जिल्द लगा करके घर में रख दोगे और रोज दिया बत्ती जलाओगे और उसके बाद परीक्षा दिलाने जाओगे तो परीक्षा का परिणाम क्या है आप मुझे बताइए। यदि आपने उस पुस्तक को साल भर तक खोला नहीं है मगर रोज उसमें देसी गाय के घी का दिया बत्ती जला रहे हैं और उसी स्थिति में आपको परीक्षा दिलाने जा रहे हैं तो परीक्षा का परिणाम क्या है बताइए? सुनिए कि टॉप करेंगे। ठीक उसी तरह से रामचरित मानस को हम अपने घर में अपने देवी देवता के सामने रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस पर रोज दिया जाने से इसकी कृपा मिलेगी नहीं मिलने वाला बात नहीं है।
यदि आप इस रामचरितमानस का रोज अगरबत्ती और दिया जलाते हो तो उस पर कृपा मिलेगी, वो आपके पूजा का फल होगा। मगर यदि आप इसका अवलोकन करते होगे तो एक श्रेष्ठ पुत्र का आचरण कैसे होता है, एक माता पिता का आचरण कैसे होता है, एक वधू का दायित्व क्या होता है, एक समाज का दायित्व क्या होता है, और यदि आपकी किसी से शत्रुता हो भी जाए तो एक अच्छे शत्रु का आचरण कैसे होता है, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक अच्छे पुत्र का आचरण कैसे होना चाहिए, तो आप सभी के मन में आ जाएगा रामचंद्र जी के लक्ष्मण भैया है, भरत भैया है, शत्रुघ्न भैया है। जब अच्छे पुत्र भगवत की बात करें तो सीधे सीधे आपके जहन में आ जाते हैं सीता मैया आ जाती है। और यदि अच्छे पिता की बात करें तो जनक महाराज है, दशरथ जी की बात आ जाती है, तमाम लोगों की बात आ जाती है। मगर याद रखिए मैंने कहा एक अच्छे शत्रु को भी कैसे होना चाहिए, इसका भी उदाहरण इस रामचरितमानस में मिलता है। तो इस प्रसंग में मैं थोड़ा सा आगे जा करके आप सभी के साथ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए संचालक महोदय जैसे अनुरोध चाहूंगा जो प्रस्ताव लेते हैं उससे आगे की बातों को भी मन में मैं करता हूं। तो याद आता है राम युद्ध का कौन सा सवाल, जब उस युद्ध में मेघनाद जी का वध हो जाता है, और जब मेघनाद जी का वध हो जाता है तो वो राम जी के दल के पास रहते हैं। जब राम जी के दल के पास रहते हैं तो राम की सेना की चेष्टा जारी होती है कि जिस मेघनाद जी राम नाम के दल में इतनी क्षति की, इतनी हानि की, उसके 100 कर दिया गया या अपने कब्जे में कर लिया गया। मगर रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, मेघनाद के श्रेष्ठ योद्धा इन्हें ससमान लंका का पहुंचाना चाहिए। मगर इस बीच लंका पर भी ये चर्चा चल रही है। तब राम की जो पुत्र है यानी मेघनाद की जो पत्नी थी वो राम से जाकर के निवेदन कर रही है, पिताजी मैं अपने पति के 100 को लेने के लिए क्या राम जी का जो मुलादा हुआ है उनकी जो सेना है उधर जाओ। बात पूरी नहीं रहती और रावण के जो सेना का दल है जो मुख्य सचिव है, जो महामंत्री है, जो बहुत सारे श्रेष्ठ योद्धा हैं, उन्होंने रावण जी को एक बात कही कि हे राजन आप हमारे पुत्र वधू को राम जी की सेना के पास मत भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो फिर हमारे पुत्र वधू को अपने कब्जे में कर ले और अपने कब्जे में करके वो संधि करे कि जब तक आप माता सीता को हमें नहीं सौंपोगे तब तक हम आपके पुत्र वधू नहीं सौंपेंगे। अन्य किसी को बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं राजा रावण जो है एक बात कहेंगे कि नहीं रामचंद्र जी ऐसा नहीं करते, वो अयोध्या का राजकुमार है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अनुशासनशील है, वे युद्ध की मर्यादा को समझते हैं और वो पराई स्त्री के साथ कभी भी अपने बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि शत्रु की भी जो मर्यादा होती है स्वयं उसके जो श्रेष्ठ शत्रु थे, उसके सबसे बड़े शत्रु थे जो चाहते थे कि राम को पराजित करके ही अपने जीवन के उस पड़ाव पर जाऊं, वो भी कहते हैं कि राम की ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि जो रामचरितमानस है वो हमारे जीवन में आने वाले आप देखेंगे कि रामचरितमानस से सस्ता लिखा हुआ है। तुलसीदास जी चाहते तो इसे एक कांड में भी लिख सकते थे, इन्हें 18 कांड में बना सकते थे, मगर उन्होंने 7 कांडों का ही समावेश किया है और ये 7 कांड हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप देखना कि ये जो आयोजन परिवार है उन्होंने जो आयोजन किया है बहुत सारा व्याख्या कर रहे हैं, उसके साथ संगीत की भी जुड़ी हुई है। ये संगीत जिन चीजों के साथ जुड़ करके आप सभी का मनोरंजन करती है वो सिर्फ 7 सुरों के साथ चलती है। हर हम देखते हैं तो हजार हमारे सामने लाखों रंग आते हैं, मगर प्रकृति ने जो रंग निर्धारित करके रखा है या जिस रंग को देख करके हम रंग हो जा रहे हैं जिसे हम धनुष कहते हैं वो केवल रंगों से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है इसे भी 7 भागों में बांटा गया है और हमारे जो जीवन में 16 संस्कार रहते हैं। इन 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार, और ये विवाह संस्कार तब पूर्ण नहीं होता है जब तक 7 फेरे लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात रामचरितमानस सबसे पहले किसने लिख के रखा तो वो थे हृदय पर जिसने लिखा वो थे शंकर भगवान। और उन्होंने जब तक श्रेष्ठ श्रोता नहीं मिला इसे सर्वस्व के नहीं सुना है और उन्हें श्रेष्ठ श्रोता मिले पार्वती माता के रूप में। आप आपने प्रेम काटने के लिए कभी शंकर पार्वती की देवी देखना ये भी 7 अक्षर नहीं आगे के रूप में। और शंकर भगवान ने माता पार्वती को ये राम सुनाई नहीं कहा तो एक पेड़ के नीचे सुनाई, एक पेड़ के पास
ने सुना है। अब पेड़ को देखिए कि मुख्य रूप से विज्ञान सात भाग में बांटता है। ये जड़ से शुरुआत होती है, जड़ से जब आगे बढ़ते हैं तो एक तना का रूप लेती है। इस तना में छाल उसकी सुरक्षा का रूप में आते हैं। उसके बाद वहीं से साइड निकलती है, उन शाखाओं में पत्तियां आती हैं, पत्ती के बीच में कुछ फूल आते हैं, उस फूल पर फल बनते हैं और फल जाकर से बीज का धारण करके जड़ में जाते हैं। शायद इसीलिए हमें कहते हैं इन सारी बात करने के लिए हम अपने जीवन जीवन करते हैं। वो होता है सत्ता, और सत्ता कार्य के लिए बनते हैं श्री सात दिनों में। तो सात हमारे जीवन में बड़ा प्यारा सा महत्व है। इसलिए रामचरितमानस हमें जीवन शिक्षा देने का प्रयास किया है। आइए फर्स्ट मिशन सामने आने का प्रयास करेंगे। कैसे कौन घटना घटित थी इसके चलते आज दशरथ महाराज शोक से व्याकुल हैं। उसके जो मानसिक स्थिति है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और ये स्थिति आई वो मन के कारण उस विषय में जाने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले आप सभी लोगों ने लेके प्यारा सा तालियों का अभिनंदन आप जरूर बताना चाहिए।
बोलिए बोलिए भैया रामचंद्र जी की विवरण रजो पट नर पालु दाम दाम मन मन कालु कालु। यहाँ पर दशरथ जी महाराज बिल्कुल बिल्कुल अच्छे के बैठ गए हैं, क्योंकि कई माताएं पर न केवल दो बच्चे आरोप लगाया दबाव लगाया, बल्कि सीधे रघुकुल की जो रीति है उस पर, जबकि आप सभी जानते हैं रघुपति राजा पति पावन सीता, ये सब रामचंद्र के न केवल किसी बल्कि सीधे रघुकुल की गाथा कहती है कि रघुकुल में रहने के कारण ही राजा रामचंद्र को रघुपति कहा गया। रघुकुल के जो वंश में आते हैं, जबकि जिस तरह से छोटे होते देखना कोई अपने बच्चे से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आजकल हम बच्चों का उस समय कौशल्या जो थी वो रामचंद्र जी को राघव कहते थे। तो रघुपति के बाद जो राजा है वो माता कौशल्या ने प्रेम से कहा, उसके चलते कहा। तो ये रघुपति राघव और उसके बाद जो रघुपति राजा राम और अयोध्या राजा तो रही है रामचंद्र नाम रखा ही गया है। ये हो जाती है रघुपति राजा राम। और जब पति पावन तब याद आ गई कि गौतम जो ऋषि के श्राप माता हिल्या जो होती है उन्हें अपने पैरों में तार देते तो पति को पावन हो जाते हैं। और उसके बाद सीता से उनके जो होती है वो कहीं से नहीं है। ठीक उसी तरह से प्राण वचन ये वो परिवार है जिस पर जिन्होंने प्राण बचाने के लिए अपने शरीर के वजन के बराबर कर दिए। ये वही है जिस पर जैसे दानवीर पैदा हुआ। ये वही है जहाँ अनेकों की वजह से इन्होंने कभी अपने वचनों को जाने नहीं दिया। वो तो याद आ रहा है वो जल जबरदस्ती महाराज कभी इसके बाद भी न चाहते वाल्मीकि जी के साथ कभी किसी बोलने अपनी वचन के आने दिया। और आज कई महाराज सीधे आरोप लगा रही है और ये आरोप भी अपने मन से नहीं लगा। मैंने कहा कि उधर से जाए तो शास्त्र में ज्ञान हो जाएगा कि एक वक्त ऐसे हो जब चौथे पन्ने में जाने के बाद राजे महाराज संध्या काल में गंगा में आए और अपने कक्ष में आकर मुकुट को निकाल अचानक उसकी दृष्टि पड़ी अपने कान के आसपास बालों पर। अब आज की बात अलग है कि पर्यावरण पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। हम नहीं कह सकते कि किसी के पास होते हैं, मगर एक समय था कि सारी चीजें शरीयत में चला करती थी। जैसे कोई को अन्यथा न लेना। एक समय था कि यदि कोई नौजवान अपने पूछ नहीं रखते तो भाव चलता है। प्रकृति साथ ऐसा वो जीवन में पिता का साया नहीं रहा। बहुत सारे जगह ऐसे किसी के बाद समय जाते थे तो उस गांव में पानी दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि घर बनाने परिपूर्ण है और बालों को पकड़ने से पूरे से जोड़ करके देखा जाता था। उस समय के राजा महाराजा ने बालों को पकड़ कर संकेत के रूप में लेकर चलते थे। और यदि बालों में सफेदी आती थी तो उन्हें राजपाट को समाधि महाराज सौंप करके सीधे वन के क्षेत्र में चले जाते थे और उस वन क्षेत्र में जाकर तपस्या के रूप में रहते थे। सिर्फ अपने संभावित राजकुमार के लिए अच्छी शुभकामनाएं करते थे। ठीक वही परिस्थिति आई राजा दशरथ जी महाराज जब अपने मुकुट को निकाल कर रख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके कान के आसपास के जो बाल है उसमें सफेदी आ गई। तो सम्मान माता कौशल्या के साथ और दोनों पति के बीच बहुत सारा संवाद चला। देखिए आज हमारे समाज में हमारी
हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो जीवन शैली है, जो संवाद करती है, यही संवाद कौशल्या और दशरथ जी महाराज के बीच में कि अब आप चौथे पद पे जा रहे हैं। तो न्याय ये कहता है, राजनीति ये कहती है कि आप में जो अयोध्या है, जिस पर भी आपका भरोसा हो, माता कौशल्या ने कभी भी राम का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जिस पर भी आपको भरोसा हो, मगर नीति ये कहती है कि परिवार का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो बड़ा पुत्र होता है, उसे ही स्वाभाविक रूप से उसका उत्तराधिकारी माना जाता है और उसे अपने राज को सौंप देते हैं। यहाँ दशरथ जी महाराज से हम त्रुटि तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कहा मगर जब चर्चा करें तो दशरथ जी महाराज से दो त्रुटि हो गई। पहली होगी उसे इस कार्य को कल नहीं सौंपना था, उसे तत्काल ही रामचंद्र जी को राज कर देना। और दूसरा उन्होंने चर्चा करने के लिए मिलने का प्रण किया, जबकि उसे मिलना कौशल्या माता से, कौशल्या को प्रतीक माना गया, काम का प्रतीक माना गया, क्षमा क्रिया का प्रतीक माना जाता है, जबकि को उपासना का प्रतीक माना जाता है। एक अच्छे राजा होना चाहिए कि उसे किस बात को इसके साथ करना चाहिए और नहीं गुरु के साथ कर लेना चाहिए था। गुरु विशिष्ट के साथ इस चर्चा को करके तत्काल रामचंद्र जी का राज किया था। लेकिन होनी मैंने इसीलिए बातों पर कटाक्ष करने की उम्र में नहीं है, ना हमारी चेतना है, ना हमारा विवेक है। चूंकि आप सभी के साथ करने के लिए बैठे हैं, तो क्या नहीं होता, मगर वही होती है। इसलिए राजा दशरथ जी भी कई कक्ष में गए, बहुत ठीक है। उन्होंने 24 में सब का प्रयोग किया। कई गंजनी कहा, सुलोचनी कहा, सुनैना कहा, जबकि जिस समय है उसे सब का प्रयोग नहीं किया। कहीं न कहीं संध्या कालिया में दशरथ जी महाराज कई जाना शुद्धि को प्रतिकृति करने का बहुत सारी उसके मन में भावनाएं रही होगी। और जब संध्या की थी वो माता जो बैठी थी, वो भी ऐसी में बैठी थी। मंत्रा जो उसकी दासी थी, सरस्वती माता उनके विवेक को फेर लिए थे, और जब विवेक फिर गया तो उसके बाद होनी कुछ नहीं रहता। अब जो कही भरत से भी ज्यादा रामचंद्र प्रति है, और किसी भी पुत्र में कभी भी भेद नहीं रखा। आज उस मंत्रा के बातों सीधे कहा कि आप बहुत ही सीधी हो, आप बहुत सरल हो, आप इस राज में होते हैं अच्छी उससे नहीं अपनी जितनी बातें उन्हें तरीके से सहज खोल कर कह रही है, ताकि किसी प्रकार का आरोप मंत्रा पे न लगे। किसी प्रकार का है उसका है और वो बात करके कोने मोटे में गए और तब चर्चा नहीं करेंगे जब गई मंत्रा के पास नहीं गए। जब मंत्रा के पास गई उन्होंने कहा कि हे आप इतनी भली हो कि इस राज्य क्या हो गया, तो अपनी नहीं है, आप इसका सर से बाहर देखिए, पूरा अयोध्या सजा हुआ है, जगह चौक देखिए, वहाँ बाजे गाने बज रहे हैं। मैंने पूछा ये सारी चीजें हो रही है, तब अयोध्या का जन कहता है कि कल राजा रामचंद्र जी को राज करना जाए, मुझे उससे कोई हानि नहीं है, मगर मैं सोच रहा हूं आपके भविष्य को कि जब राजा रामचंद्र जी को इस अयोध्या का राजकुमार बना दिया जाएगा और माता कौशल्या उसकी राजमाता हो जाएगी, तब इस अयोध्या में भरत माता का क्या होगा। ये सोच के मेरा मन छोड़ के बना हुआ है। इसलिए मैं याद करो इसी समय में जी महाराज ने आपको वचन देकर रखे थे, और आज वो सही समय से आया है कि उस दो वचनों की लाके रखते हैं। आप मेरे बेटे भरत देखिए किस तरह से किसी भी स्त्री को पुत्र संतान के प्रति जब आप एक बात करोगे तो न चांदी का खिंचाव हमारी ओर हो जाता और मन यही नीति बनाई, यही चरित्र का प्रयोग किया। उन्होंने कहा मेरा बेटे भरत जो अभी अपने नानी के मामा के घर उनकी उपस्थिति में ऐसा हो रहा है, तो निश्चित उसके साथ छल हो रहा है। मैं इस छल नहीं दूंगा, और यदि मेरे लिए छल हो तो उससे अच्छा है कि ईश्वर मुझे इच्छा लोग बुला ले। देखिए बेटी बात अभी तक कहेंगे कि मन में अयोध्या न राजा दशरथ न रामचंद्र जी न कौशल्या किसी के मन में किसी प्रकार का लोग किसी प्रकार की नीति नहीं है, मगर पूरी तरीके से किसी बात करके उनके मन में इस तरह का बात आदि यदि आप चाहते हो कि आपका और भरत का मान इस अयोध्या में रहे तो दो वरदान मांगे और दो वरदान भरत के लिए रास्ते
भरत के लिए आज के कोई बात नहीं, मगर श्री वरदान जो है वो है रामचंद्र जी के लिए वनवास। और वनवास भी कैसा ताप विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। अक्सर लोगों के भावना जागृत होती है कि कई माता ने जब वनवास मांगा तो रामचंद्र जी के लिए मांगा, तो उनके साथ लिया क्यों गए, उनके साथ सीता क्यों गई। आइए सब और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यहाँ आप सभी एक सुंदर भजन, फिर हम बताएंगे कि ताप विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इनमें एक साथ तीनों के क्षेत्र में क्यों जाना पड़ा, और वो वचन कौन से थे जिनको ये देने का आज महाराज है। और एक जो वरदान दिया है वो कभी श्राप होता है, कैसे एक दूसरे की रखते हैं, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी के स्वस्थ मन के लिए प्यार से भजन।
माथे हाथ मूंदे दो लोचन तनु धरि सोच लाभ जाग सोचन मोर मनोरथ सुर तरु फूला फरत करनि जिमि भते सदा। ऐसा मानो कोई सोच साथ एक शरीर बना के एक जगह पर विराजमान है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या सोच इस तरह से भी दिखाई दे। वो राजा जिन्होंने सदैव अयोध्या के विषय में सबसे चर्चा की, सदैव मुस्कुराए हुए अयोध्या के सुख दुख को सोचा, वही राजा आज इतने सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा लगता है जिन्होंने बड़े बड़े स्याहों को भी इसी विशेष कुमार यादव मुकेश यादव के द्वारा इंद्रावन की राशि श्री रामचरण में प्रदान की गई है। हम आपके बेहद उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और माता रानी से ऐसा अनुरोध करते हैं कि आपके जीवन को सदैव स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, आपके जीवन से कल्पनाओं का नाश हो और आपके भीतर आपके धार्मिक के भाव सदैव जागृत रहे। तो यहाँ पर राजा जी महाराज कई बातों को सुनकर पूरी तरीके से शिक्षित हो गए और जीवन में आप जब भी बहुत अधिक परेशान हो, आपका मन पूरी तरीके से पुलकित हो, किसी प्रकार का गम ना हो, तो कभी किसी से वादा करता है। विशेष तौर पर दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी नहीं कि आप जिस समय बहुत ज्यादा शिक्षित हो ना, आपके चारों तरफ उसके लगा रहा है, आप बिल्कुल मान हो, आपको ऐसा कि आपके जीवन में करना है, तो कभी किसी से भूल वादा मारता और दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी नहीं। यदि आप मन है बिल्कुल अभी ये चल रहा है तो याद रखिए आपकी वाणी संयम रखिएगा, कभी मुंह मत खोलिए, चाहे उन्हें पर आए और जिस आपका मन बहुत ज्यादा चिंतित हो, आप गहन चिंता में फंसे हुए तो उस समय में फैसला ना मानिए। ये सारी चीजें सदैव गलत ही होती हैं और ये सारी चीजें हमारे मानव सिखाता है। संभव है कई इस पर राजा दशरथ महाराज ने बड़े से कहा कि ठीक है कई मामा को मैं दो वरदान देता हूं, तो इसका अर्थ होता है कि रघुकुल का जो तिलक है, जिसके परिवार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रघुकुल दिव्य सदा चाहिए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो सामने वाले के मन की भाव को समझे बिना सीधे तो जो मांगना है मांग लो, मैं आपको दूंगा। उसमें भी एक नहीं दो, मगर जब ये बात बहुत लंबे समय तक भूल गई और कहते कि आज आरोप लगा रही है, तब उस समय में रहेगी मांगू पर होगी। आज कई माता सीधे से कह रही है आप हमेशा कहते हो मांगो मगर देते तो नहीं हो। तब दशरथ जी महाराज फिर से प्रसन्न हो गए, कह रहे अच्छा तो आप दोनों की बात मुझे लगा ये सारी समस्याएं बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। और हो सकता है कि मैंने जो देव संग्राम के समय कई को दो वचन दिए थे, किसी कारणवश राजपाट के कारण भूल गए, मगर सच्चाई ये है कि जिस दशरथ जी महाराज ने माता के एक से कहा कि मांगो के क्या मांगते हो और वरदान मिल गया। यदि कई माता दो वरदान दिए तो वो तो तत्काल की बात थी ना, आपने उस समय जो उनके लिए किया। बताया जा रहा है कि देववंश का जो संग्राम चल रहा था उसमें युद्ध करते जिस समय में दशरथ जी महाराज अपने घोड़े के वेग से सारे चल रहे थे, तब उसके रथ के जो पहिए का खिला था वो कहीं गल के छिटक गया और कई माने बिना इस बात की जारी नहीं दिए हुए अपने हाथ की उंगली उस पहिए की बाजू में लगा के रखे हुए थे और प्रसन्न होकर के बाद दशरथ जी महाराज राज्य का दान मांगे। जरा कल्पना कीजिए वो दशरथ जी महाराज जो चक्रवर्ती हैं, जिनके भीतर कहा जा रहा है कि कहीं आत्मा में ताकत था, उसका अगर क्या मामूली नहीं होगा कि एक महिला उंगली उस रस के पहिए में जा रोक दे। तब मैंने कहा था कि कभी जीवन में जो आप है ना वो वरदान ऐसे पूरी बात आ जाए जिस समय कई नवयुवती थी, एक दिन बात घूमते रहती है, वो सामने देखती है कि ये जो औरत है इस प्रकार का एक जीव आके फूल में बैठा रहता है और ये कई है एक लोहे में किल लेकर उसके ऊपर धोती रहती है। एक साधु करके उससे कहते हैं ये क्यों इस जुबान जीव आप पे अत्याचार कर रहे हैं, तो वो जो कहते हैं इसकी बात नहीं मानी, अपने रूप में
उस ऋषि को जवाब देती थी। तब वो ऋषि कहते हैं कि जिस तरह तुम अपने हाथों पर ये कील लेकर के उस कील में गोद रहे हो ना, देखना ये तुम्हारी जो हाथ की उंगलियां ये इस तरह निकल जाएगी। और ऋषि का एक स्वभाव होता है कि वो क्रोधित होते हैं और मार पड़े जाते हैं। जैसे उन्होंने कैकेयी को यह श्राप दिया तो कैकेयी रोने लगी। पता है ऋषि का श्राप बड़ा ही रहता है, वो कभी ना कभी फली जरूर होता है। तो कैकेयी रोने लगी और जब कैकेयी रोने लगी तो सब सही वो जो ऋषि है वो पिघल गए और उन्होंने कहा कि ठीक है यदि मैंने आपको श्राप दिया है तो ये फली होगा, मगर ये मैं बदला देता हूं कि ये तब तो होगा जब तक नहीं चाहो। और यही जो श्राप प्रदान किया गया दशरथ महाराज और कैकेयी के लिए देव संग्राम कि जैसे ही दशरथ जी महाराज के कन्या से वो जो कील लगी रही चिपक जाती है, तब कैकेयी के अपने हाथ को लोहे का पकड़ करती है और उस लोहे के हाथ को सुरक्षित बना के रखती है। तो इस तरह से तो वरदान मिलते हैं, इसी का लाभ लेकर जैसे जो श्राप के लिए था ऋषि से जब उन्होंने कहा कि ठीक है किसी ने मनोकामना कर दीजिए, मेरी मनोइच्छा पे कर दिए, उसी से प्रेरणा लेकर के उन्हें दशरथ जी महाराज से जो मिले थे। और देखिए कि आज जो वरदान है उसे किस तरह से मांग रहे हैं। तब कहते हैं कैकेयी माता कि आपने दोनों दिए, ये रघुकुल का वचन है, इसको निभाना चाहिए। यदि मैं भूल गई मगर वचन तो आपने दिया है, आकर के मुझे दे देना था। अब मुझे जिस दिन लगा आज मेरे जीवन में ऐसा क्षण है कि मैं मांगू तो क्या मुझे यूं झेलने के लायक है? मैं भी चाहता हूं। या भरत जी महाराज पिता नहीं है जो उसके प्रति प्रेम में नहीं है, या क्या है रामचंद्र जी में ही ऐसा क्या है कि आप उसे युवराज बनाना चाहते हो। इसी तरह के तमाम आरोपित बात करते करते जब दशरथ जी महाराज का आरोप लगाने लगे तो दशरथ जी महाराज अपने पूरे कुल पर लगते हुए आरोप को देखते हुए आज एक ज्ञान बैठे उसके जीवन में मानो खुशियां है ही नहीं और उसका जीवन ऐसे प्रकट हो रहा है। गाँव में देखना पेड़ होता है, स्वभाव सीधा साधा जितना लगता है वो बड़े लगते हैं। देखा ताड़ का जो खूबसूरत नहीं होता है, मगर उस पर यदि बिजली गिर जाए तो ताड़ का किस तरह से झूम सकता है। मानो प्रकार से दशरथ जी महाराज के जीवन में और जब माता उसके साथ इस तरह की बात करने लगती है तो उसका जो जीवन में ऐसे अगर मानो कोई विचार कोई गहन चिंतन एक शरीर बना के इस जगह पर बैठे हुए हैं। और इन्हीं बातों को लेकर गोस्वामी और तुलसीदास जी कह रहे हैं नारी का हृदय को बहुत माना जाता है। इन नारी के लिए सारी माया दी जाती है, मगर नारी का मन सिर्फ उसी के पिघला रहता है जिसे मैं अपने हृदय में स्थान देती है। वरना विरोध आती है कितने में जाएंगे इसको कोई बता नहीं सकते हैं। और तमाम मंचों की भांति आज इस मंच में हम देख पा रहे हैं कि हमारे गुरु भाइयों की अपेक्षा हमारी क्या है बहुत ज्यादा है और इस चीज की हमारे मन को छुआ है। मुझे याद आ रहा है वो पल जब हमारे देश से 450 से अधिक खिलाड़ी दल करके विदेश भेजा गया और उन 450 खिलाड़ियों में जो जीत करके आई थी वो थी हमारी बंधु जिन्होंने हमारे 125 करोड़ देशवासियों को मान रहा था। तब नारी शक्ति के लिए कहा जाता है कि कौन कहता है कि नारी के हाथों में जो नहीं होता और कौन कहता है कि नारी के हाथों में जो नहीं होता और कौन कहता है जहां नारी होती है वहां शोर नहीं होता। वक्त आए तो आज आगे देख लेना मेरे दोस्तों कि वक्त आए तो आज आगे देख लेना मेरे दोस्तों ये नारी वो है जिनका गर्व कभी जोर नहीं होता, जिनका कभी जोर नहीं होता। वास्तव में नारी की जिंदगी में उनकी कम इस तरह कई का जो प्रसंग है दो रूपों में लिया जाता है। एक तरह हम उसके हृदय की कठोरता को देखते हैं कि देखिए इसका मन कितना कठोर है कि रामचंद्र जैसे कोमल हृदय को भी जाने के रही है। और दूसरा ये माता है जिन्होंने राम के सामने के बीच में आता है उसे पूर्ण से कहा जा रहा है कि ऐसा है कि स्वयं रामचंद्र जी महाराज चल करके माता के पास आते हैं और वो स्वयं कहते हैं कि हे माता यदि आते हो कि आप
ये राम बने इस धरती पर जो पापा चाचा और अपने चाचा इस तरह से जाने जाए तो आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि आप इस 2 वचन के रूप में मुझे प्रथम बार वनवास काल में भेजोगे, मगर याद रखना इसके बदले आपको तो मिलेंगे, सोच समझ के मदद कीजिएगा। तब कहते हैं आओ भैया अभी 9 बजे के 10 मिनट हो गए, लेकिन मैं कहा आप देखा तब कई बार था कि पास रामचंद्र जी ने जाके कहा कि माता यदि आप चाहो कि आपका ये राम बने तो आप मेरी मदद में मगर याद रखना कि आप मेरी मदद तो करोगे मगर आपको 2 हिसाब देंगे। और वो हिसाब ये होगा कि भविष्य में कोई भी अपने घर कई का नाम से नाम संबोधित करेंगे। आप देख लीजिए अपने आस-पास जहाँ भी जाइए हमें कई नाम मिलते हैं। और दूसरा ये रहेगा कि आप जीवन में आपका होने का अलग रहेगा। ये आपके ऊपर है और इसी बीच जो यात्रा है ये और आने का प्रयास करेंगे मगर उससे पहले सुंदर समझें जिससे जुड़े आप सारी सबको अच्छा लगा लेकिन में डाली और भाव के साथ जरूर होना होगी। तो चलिए पहले सबके समारोह उठा दीजिए, एक साथ समारोह उठाइए और जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, क्योंकि पहले मेरी साइंस के सामने है तो एक बहुत बड़ी बात है। आइए हमको प्रणाम देते हुए हम अगले चलिए पीला कर दिए तो ये हम विदाई दिए जाएंगे। निश्चित शब्दों में हमें त्रुटि होगी तो उसे भाई समझ के चलेंगे ताकि हम सीखते आगे बढ़े। बोलो प्रिय रामचंद्र की जय। Oh,
ने अमृतसर और जैसे आप ऊपर से जो भी आदमी बड़े-बड़े सामान्य अभियान आगे ब्राह्मण एरिया छत्तीसगढ़ के जाने में अभी जिला आप सब फिल्म अभी देखे तो आदरणीय सामान्य श्री मुस्कान साहब ओकर कहीं आया जिला कैमरा के माध्यम से सब बड़े बड़े चुनिगा जिनके नाम मेन ओकर मुस्कान हर साथ में तो एक बार आप से अपेक्षा में आते हैं बड़े भगवान राम के दरबार सबसे बड़ा बुखार से आप सुन रहे हैं बड़े ज्ञान बुखार से आप आप सबके समक्ष में आवे तो आप सबसे जयकारा का इच्छा समझ जयकारा की संगठन हमारे गुरुदेव जी के लिए बहुत से काला को ज्यादा देंगे और एक बात मन की बात बता रहा मन की बात बता रहा थे तुम्हें खुशियां अरे मन की बात बता रहा थे मन की बात बता रहा थे मैं खुशियां
साहू जब अगर कोई बात करे से तक बड़े पानी वो के लागे मेहमान बेटे मजा जा बोली से अगर आप सबका तकलीफ हो से तो मजा